हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनुसार जब किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की बात करें तो दोनों किसी पॉइंट और किसी टाइम पर एक साथ एग्जैक्टली उनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम में जो है उसी डायरेक्शन में उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा पी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h/2 से ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसकी कुछ और फॉर्म भी है, जैसे एनर्जी और टाइम में यदि आप रिलेशन निकालना चाहते हो तो इसी की एनर्जी और जो टाइम में जो रिलेशन होगा वो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 होगी। इसी प्रकार यदि आप एंगुलर मोमेंटम और एंगल के अंदर यदि अनसर्टेनिटी में पता हो कि भाई एंगल के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा थीटा जेड है पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में, और एंगुलर मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एल जेड है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी h/2 से ज़्यादा होगा। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसको जस्टिफाई करने के लिए दो एग्जाम्पल या दो इलस्ट्रेशन होते हैं। उनमें से एक जो है वो तो है गामा रे माइक्रोस्कोप का है, और दूसरा जो इलस्ट्रेशन है वो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए नैरो स्लिट। ये दो जो है इसके एग्जाम्पल हैं जिससे हम इसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गामा रे जो माइक्रोस्कोप की। गामा रे माइक्रोस्कोप में ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रेड कलर में डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। उस पर एक फोटोन आ रहा है जिसका मोमेंटम h/λ' है, और ए बी जो है वो एक माइक्रोस्कोप का लेंस दिखाया गया है, और O से A और O से B जो वर्टिकल लाइन है उसे अल्फा एंगल पे दिखा रखा है। ये इसकी लिमिट दिखा रखी है कि इलेक्ट्रॉन के विजिबल होने के लिए फोटोन जो है उसे स्कैटर होने के बाद या डिफ्रैक्शन के बाद ए और बी के बीच में हमारे पास में एंटर करना चाहिए, तभी वो हमें दिखाई देगा। तो ये जो ए और बी पॉइंट की बात करते हैं अपने, तो यदि हम माइक्रोस्कोप के लिए बात करें तो लिमिट ऑफ जो रिजोल्यूशन होती है माइक्रोस्कोप की डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू हम जानते हैं λ/2 sin अल्फ़ा होती है। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है माइक्रोस्कोप की। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डेल्टा एक्स है वो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी है। इसी प्रकार अब जो फोटोन मान लेते हैं कि ओ ए डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर एक्स एक्स पर जो फोटोन का मोमेंटम होगा वो h/λ sin अल्फ़ा होगा। उसने इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम दिया है तो उसकी जो वैल्यू होगी तो हम लिख रहे हैं pxa। यहाँ ए डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है, तो उसने स्कैटर्ड जब हुआ, पहले आने वाला फोटोन का मोमेंटम h/λ' था, अब ये अल्फ़ा एंगल पे चला गया और उसका मोमेंटम हो गया h/λ'। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये इसका जो है अब नया मोमेंटम है हमारे पास h λ, ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसका इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा वो h/λ sin अल्फ़ा होगा। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो फिर इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम कितना मिला है, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम मिला है वो होगा h/λ' प्लस h/λ sin अल्फ़ा। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का जो है वो मोमेंटम है। इसी प्रकार यदि वो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटोन जो है वो भी डायरेक्शन में यदि मूव करे तो फिर उसने इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा,
तो हम इसको लिखेंगे पी एक्स बी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा डैश माइनस एच ओवर लैम्डा साइन एल्फा। ये इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। जब वो एक्स डायरेक्शन से आने के बाद में यदि ए डायरेक्शन में फोटोन स्केटर्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम मिलेगा, और यदि वो ओ बी डायरेक्शन में फोटोन चलता है तो फिर उसके जो मोमेंटम में जो चेंज होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम मिलेगा वो होगा एच बाई लेमडा डैश माइनस एच बाई लेमडा साइन एल्फा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम में चेंज होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एच बाई लेमडा डैश प्लस एच बाई लेमडा साइन एल्फा माइनस एच बाई लेमडा डैश प्लस एच बाई लेमडा साइन एल्फा। यहाँ मैंने पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी यूज़ किया है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी सोल्व करने पर 2 बाई एच लेमडा एंड साइन एल्फा। इस प्रकार यदि हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास वैल्यू मिलती है लेमडा बाई 2 साइन एल्फा, तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी 2 एच बाई लेमडा साइन एल्फा। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है एच के, और यह वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है एच स्लैश बाई 2। इस प्रकार जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो रहा है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल था अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो दूसरा एग्जांपल है वो एग्जांपल जो है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट ए नैरो स्लिट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए दूसरा एग्जांपल जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नैरो स्लिट है, और ये हम मान रहे हैं कि नैरो स्लिट की जो विड्थ है वो डेल्टा वाई है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लिट में के अंदर से बाहर निकलता है, तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में जो है वो लेमडा ओवर 2 साइन एल्फा होगी। ये डिफ्रैक्शन वाले पॉइंट से हम पहले से ही जानते हैं। इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन इन दो डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो P की डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वो Q की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कितना ट्रांसफ़र करेगा वो हम बात कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन होगी दोनों के लिए, तो इसलिए 0 हो जाएगा। हम क्योंकि y डायरेक्शन में पोजीशन में डिफरेंट है तो हम y डायरेक्शन की ही बात करेंगे। तो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो यदि इस डायरेक्शन में मोमेंटम p है तो इस डायरेक्शन में ज़रूरी है कि मोमेंटम इसका जो है वो p साइन एल्फा होगा। इसी प्रकार इसका मोमेंटम p है तो इसका y डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो माइनस p साइन एल्फा होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई y डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज होगा वो होगा p साइन एल्फा माइनस p साइन एल्फा। तो हमारे पास y डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज हो गया वो हो गया 2p साइन एल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालें पोजीशन में और मोमेंटम अनसर्टेनिटी का y डायरेक्शन में, तो हमारे पास सोल्व करने के बाद में आता है लैम्डा बाई 2 साइन एल्फ़ा इंटू 2p साइन एल्फ़ा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू p, और लैम्डा p की वैल्यू हम जानते हैं h बाई लैम्डा होता है, तो इसकी वैल्यू वापस h आ गई हमारे पास में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो h की वैल्यू है वो वापस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h लेस बाई 2 है। तो इस प्रकार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो रहा है यहाँ पर।